Good morning, student. This is Sarfraz Ahmad from the House of Paradox DSB. Dear student, पहला सेट हम लोग बना चुके हैं और हम लोग अपने आप को आंक चुके हैं कि हम लोग कहाँ तक अपनी तैयारी किए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, और उसमें हम कहाँ तक सही बनाए हैं और हम अपने विश्वास पर कितना खड़े उतरे हैं, उसका पहले सेट में रिजल्ट हो गया है। फिर उसी का अनुभव लेते हुए हम लोग अब दूसरे सेट में आ रहे हैं। अब वो पहले सेट में हम क्या बेनिफिट पाए थे या क्या लॉस था, क्या हमारा रिजल्ट एवरेज था, इन सारी चीज़ों को ये हम दूसरे पर लागू करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम सेट बनाते जाएंगे उससे हमको पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए, न कि नेगेटिव रिजल्ट आना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रखता है और समय का भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा कि हमको इसको कितने देर में बना रहे हैं और कितना सही हो रहा है और कितना गलती हो रहा है। ये मार्केबल बात है। टाइमिंग आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसके साथ साथ जो की है इसका वो क्या है कि आपका आंसर सटीक होना चाहिए। ठीक है, आइए इसमें से पहला जो है, द ऑथर ब्राउट ए पेयर ऑफ बूट फ्रॉम द अदर्स शॉप, दोज वर नॉट। ये हम रीडर कहानी के स्टोरी से है और ये वही वाला है द क्वालिटी यानी गुण, जिसमें एक जूता वाला होता है और एक राइटर रहता है। तो एक बार वो जाके दूसरे के दुकान पर से जूता खरीद लेता है और जूतवा उसको फिट नहीं हो रहा है, तब वो कह रहा है कि द ऑथर बाउट ए पेयर ऑफ बूट। लेखक ने एक जोड़ा बूट खरीदा फ्रॉम द अदर्स शॉप्स, दूसरे दुकान से। दोज वर नॉट, क्या था, नाउ, अब, फैशनेबल यानी क्या, फैशन करने योग्य, कंफर्टेबल, आरामदायक, और बैड। तो क्या था, कंफर्टेबल नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट है, द ऑथर विजिटेड द शू मेकर्स शॉप। लेखक जूता बनाने वाले के पास भ्रमण करने के लिए जाता था। इनफ्रीक्वेंटली, शायद ही कभी कभी। काहे भाई शायद कभी कभी? क्योंकि उसका जूता बहुत दिनों तक चलता था, उसका बनाया हुआ जूता, इसलिए लेखक को चांस ही नहीं मिलता था उसके पास जाने के लिए। तीसरा है, मिस्टर गेसलर्स बूट वर एक्सीलेंट बिकॉज। अब यहां कह रहा है कि मिस्टर गेसलर का, जो गेसलर किसका नाम था, जू बनाने वाले का, शू बनाने वाले का, जूता जो बनाना था, क्योंकि मेकिंग बूट वाज अ प्रोफेशन फॉर हिम, ही लर्नड मेकिंग बूट फ्रॉम हिज मास्टर। क्योंकि गेसलर ने जूता को बनाना सीखा था अपने मालिक से, उसका मेकिंग बूट वाज ए प्रोफेशन फॉर हिम, और जूता बनाना उसका पेशा था। मेकिंग बूट वाज एन आर्ट फॉर हिम, जूता बनाना उनका क्या था, कला था। मेकिंग बूट्स वाज ऑल्सो हिज एंसेस्टर प्रोफेशन, और जूता बनाना उसका खानदानी पेशा था। तो इन चारों में से एक चीज मिलता था क्या, कि वो कला था। तो वो क्या होगा, मेकिंग बूट वाज एन आर्ट फॉर हिम। ठीक है, मिस्टर गेसलर वाज नोन टू द ऑथर फ्रॉम द डेज ऑफ हिज यूथ बिकॉज। मिस्टर गेसलर ऑथर के द्वारा जाने जाते थे, डेज ऑफ हिज यूथ यानी बचपना से। क्यों? क्योंकि ऑथर अपने पिताजी के साथ गेसलर के दुकान पर जाता था जूता को बनवाने के लिए। उसके पिताजी जाते थे और उसके साथ उनके साथ जाता था। ही मेड हिज ग्रैंड फादर शूज, he made his father's boot, he made slipper of his mother, he did not make boots at all। तब किसके साथ, बाबूजी के साथ जाता था तो उन्हीं का जूता न बनता था। तो he made his father's boots। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं।
5 नंबर पे आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं, कह रहा है इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू मिस्टर गेस्लर्स शॉप वेरी ऑफन बिकॉज मिस्टर गेस्लर के दुकान पर जाना बराबर संभव नहीं था। अब 4 बात में है, काहे भाई? द हिज बूट लास्टेड लॉन्ग, क्योंकि गेस्लर का बनाया हुआ जूता बहुत दिनों तक चलता था। हिज बूट्स डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, गेस्लर का बनाया हुआ जूता ज़्यादा दिन नहीं चलता था। द शॉप जनरली रिमेन्ड क्लोज, दुकान बराबर बंद रहता था। नॉन ऑफ द एबव, अब इन तीनों में से कोई आंसर सही नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा? हिज बूट्स लास्टेड लॉन्ग, गेस्लर का बनाया हुआ जूता बहुत दिनों तक चलता था। स्लो स्टार्वेशन वाज द कॉज ऑफ गेस्लर्स, धीरे धीरे उसको क्या हो गया था? भूख का बीमारी हो गया था, यानी भूख ही नहीं लगता था। स्टार्वेशन मतलब होता है भूखे मरना। तो उसका क्या कारण था कि इल हेल्थ, बीमार रहता था, गुड हेल्थ, अच्छा होता था, लाइंग ऑन सिक बेड, और बीमार होकर बिछावन पर पड़े रहता था। नहीं सर, क्या होता था कि स्लो स्टार्वेशन, यानी धीरे धीरे उसकी भूख मरती गई, खत्म होते गया। वाज द कॉज ऑफ गेस्लर डेथ, गेस्लर के मृत्यु का कारण था। सन एंड मून्स हैज बीन रिटन बाय, अब सन और मून जो लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा था? जॉन गेल्सवर्थी के द्वारा सर लिखा गया है। इसमें 4 प्रेमचंद्र का नाम दिया है, कैथरीन मैसफील्ड का नाम दिया है, लियो टोस्टोली का भी नाम दिया गया है, लेकिन इसमें लिखा गया है जॉन गेल्सवर्थी के द्वारा। एंड वेलिंग अलाउड सन स्टम्प्ड ऑफ टू द, किस पर गिरता है? वेलिंग चिल्लाते हुए कसकर, सन स्टम्प टकराता है, ऑफ द, क्या चीज पर? 9th में आपका क्या होता है? गार्डन, बगीचा पर, पार्टी पर, हॉल में, तो क्या होता है? नर्सरी पर। ठीक है, अब देखिए यू ड्रेस इज, यहां पर क्या होगा? गलत है। योर ड्रेस इज राइट ऑफ वन साइड, हु सेड? तो यहां मून, मैंने आपको बताया था कि मून और सन ये क्या चंद्रमा और सूर्य की बात नहीं है, बल्कि एक कहानी है जिसमें मून लड़की का नाम है और सन क्या चीज का नाम है? लड़का का नाम है। इसको याद रखना होगा। सॉरी, थोड़ा सा 11 यहाँ पर मिस प्रिंट है, जिसको कोई बताने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, अब कह रहा है कि मून इज हेयर ए, मून यहाँ पर किस रूप में लिया गया है? प्लेनेट के रूप में, ग्रह में, गर्ल, बॉय, नॉन ऑफ दे। तो मून यहाँ पर क्या चीज के लिए लिया गया है? इसका एकदम सीधा सटीक, मून चंद्रमा, शीतल, यानी लड़की को यहाँ पर क्या किया गया है? आपको देखा गया है। सन इज हेयर, उग्र के रूप में, जैसे नटखट वगैरह लड़का के रूप में लिया जाता है, तो यहाँ पर किस रूप में लिया गया है? बुआ के रूप में। बहुत ही मतलब फैक्ट बात को लेकर इसमें लड़का और लड़की का नाम मून और सन रखा गया है। अ पार्टी इज ऑर्गेनाइज एट द हाउस ऑफ सन, पार्टी का आयोजन किया गया था सन के घर पर, डॉक्टर के घर पर, बिजनेसमैन के घर पर, नॉन ऑफ। तो यह पार्टी किसके घर पर हुआ था? सन के घर पर। इसी की मां ने पार्टी न दी थी तो इसी का घर न हुआ। द डाइनिंग हॉल इज डेकोरेटेड विद द बंच ऑफ, बंच माने क्या होता है? गुच्छा, है ना? तो काची का गुच्छा का भाई? तो मैरीगोल्ड फ्लावर्स, यानी कौन सी? गेंदा का फूल, अभी जो जाड़ा में निकलेगा। जास्मीन, जो उजला उजला लंबा होता है। लिली फ्लावर, और यहां पर क्या होगा? सही ऑप्शन जो होगा आपका रोजेस होगा। आगे बढ़ते हैं, 16 में आते हैं। अब कह रहा है कि व्हाट वाज ट्रबल विथ हिम, यानी जो रोगी डॉक्टर
प्रेम के पास गया था तो उसको क्या चीज का दिक्कत था? पेन इन बेली, पेट में दर्द था। इचिंग, खुजलाहट का। ए हेडेक, सर में दर्द। नॉन ऑफ देम, तो उसको कौन चीज होता था? खुजलाता था देहवा, चारों तरफ क्या हो जाता था? लाल लाल हो जाता था। तो यही होगा आपका। हु एक्सप्लेन्ड एलर्जी, एलर्जी के बारे में किसने व्याख्या किया? जब वो आदमी पूछा कि डॉक्टर साहब भाई लाल लाल हो जाता है, देह खजुआता है, तो इसके बारे में कौन बताया? तो जाहिर सा बात है कि कोई डॉक्टर ही इसको बताएगा। द लॉयर हैड टू, अब देखिए द बेट में आ गए। द लॉयर हैड टू बिगिन द कन्फाइनमेंट फ्रॉम 12 o'clock ऑफ नवंबर 14, यानी वकील में और पैसा वाले में जो बाजी लगा था, तो 15 साल रखने का काम शुरू हुआ। कब से? 14 नवंबर 1870 से। द बैंकर टुक द सीट फ्रॉम द टेबल एंड, जब लास्ट में वो सोचा था बैंकर के उसके रूम में जाएंगे या उसको मुआ देंगे और 2 मिलियन उसको नहीं देंगे, तब वहां पर क्या हुआ? द बैंकर टुक द सीट फ्रॉम द टेबल एंड रेड, यहां रीड मत पढ़िएगा, रेड पढ़िएगा। 15 years confinement had taught him to sit। अब देखिए 15 साल का जो जेल में रहा था तो उसको कैसा बना दिया था, कैसा ज्ञान दिया था? आइडल, आलसी, साइलेंटली, शांत, एक्टिविटली, तेज तरह का, मोशनलेस। इसमें क्या हो गया था? स्थिर हो गया था। आफ्टर 3 o'clock द बैंकर वेंट टुवार्ड्स, रात में 3 बजे के बाद कहाँ गया बैंकर? होम, मार्केट, किचन, गार्डन, बगीचवा में गया, जहां पर एक छोटा सा कमरा बनाया गया था उस बैंकर को, लॉयर को रहने के लिए 15 साल के लिए। 15 years बिफोर द बैंकर हैड टू मेनी, क्या चीज था? मनी, पैसा, पाउंड, ये डॉलर, ये देश का हो गया। पाउंड इंग्लैंड में चलता है, डॉलर आपको अमेरिका में चलता है, इंडिया में मनी चलता है। लेकिन ये सब बात नहीं रह रहा है। पैसा कितना था? तो मिलियंस में था, बहुतों लाखों लाख पैसा था। एक्सक्यूशन यानी फांसी क्या होता है? आपको ये क्या कर देता है? ये आपको इंस्टेंटली, आप उम्र कद करते हैं तो ये धीरे धीरे आपको क्या करता है? कोचोट का 20 साल उम्र भर का सजा हो गया तो क्या होगा? कुड़ के उसे में मरिएगा। जान रहे हैं कि अब जितना दिन जिएंगे तो इसी में जिएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे मर रहा है। टू अवॉइड अननेसेसरी रिमर द बैंकर लॉक्ड द पेपर। हाँ, जब वो मारने के लिए गया था तो टेबल पर पेपरवा मिला था, उसको पढ़ा तो उसमें कहा कि हम समय से 5 मिनट पहले निकल जाएंगे, इस तरह से हम लोगों का जो वादा है भंग हो जाएगा। तब वो क्या किया था? सुबह में उठा तो देखा कि वो लॉयर भाग गया है और चिट्ठी रखा हुआ था। तो कल होकर कोई तरह का विवाद नहीं खड़ा, तो वो क्या किया कि बैंकर ने उसको अपने तिजोरी में बंद करके रख दिया ताकि किसी को न मिलेगा ना बात खुलेगा। कैपिटल पनिशमेंट किल्स बाई, क्या होता है? जो आपको क्या बोला जाता है? कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सजा जो होती है वो क्या होता है? आपको तुरंत क्या होता है? धीरे धीरे एक बैग आपको क्या करता है? खत्म करता है आपको। द लॉयर वाज ए यंग मैन ऑफ अबाउट, लॉयर जो था वो तकरीबन उस समय जब बाजी लगा था उस समय उसका उम्र था कितना? 25 था। इट वॉज डिसाइड दैट द लॉयर मस्ट अंडरगो हिज, जाए कहाँ पर? घर पर, ऑफिस पर, कोर्ट में और जेल में। तब कहाँ जाएगा? तो बाजी लग गया था कि 15 साल तक ले कहाँ रहना है? एक कोठरी में रहना है, सेल में।
इन द सेकेंड ईयर ऑफ द इम्प्रिजनमेंट द पियानो वाज हियर्ड, माने सेकेंड ईयर में उसको सुना गया क्या चीज, नो लॉन्गर, ज्यादा दिन तक ले पियानो को नहीं बजाया क्योंकि कुछ ना कुछ इन्हें उन्हें करता रहता था। इन द सेकेंड हाफ ऑफ 6 ईयर, यानी 2.5 साल के बाद प्रिजनर बिगेन टू स्टडी क्या चीज, यहाँ पर ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और यहाँ बाबू होगा लैंग्वेज, भाषा का अध्ययन करने लगा। इन द 10th ईयर द लॉयर रीड ओनली, 10वें साल में वो क्या करता था, केवल पढ़ता था कौन चीज, तो आपको न्यू टेस्टामेंट, नए चीज की खोज के बारे में वो पढ़ता था। अब आइए देखिए, आई स्पोक टू रंजन अबाउट माई विजिट ऑफ मैसूर। ये जो दिया गया है सेंटेंस, तो नाम जब भी होगा वाक्य के शुरू में है या अंत में है, उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। मैसूर का जगह का नाम है तो इसका भी पहला लेटर कैपिटल है। तो इसमें से 4 गो ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि सही कौन लिखे, कौन सा लिखा हुआ। तो आई स्पोक टू रंजन अबाउट माई विजिट टू मैसूर, ये आपका बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क दे रहा है और आई स्पोक टू रंजन अबाउट माई विजिट टू मैसूर, यहाँ देखिए अलग है, यहाँ पर अलग दे दिया है, इसलिए ये सही है। वी वेंट टू दिल्ली, फिर देखिए यहाँ दिल्ली गलत है, यूनिवर्सिटी बाया अरुणा असफ अली मार्ग, ये नाम है। तो वी वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी भाया अरुणा असफ अली मार्ग, ये भी आपका इसमें सही होगा। आइए अब हम लोग आते हैं 33 में। ये एडजेक्टिव से है, डिग्री वाले से। सीता इज प्रीटी, सीता सुंदर है, मीना इज प्रीटी। तो अब सीता और मीना दोनों का क्या है, समान गुण है, तब यहाँ पर एज का प्रयोग करते हैं। सीता इज एज प्रीटी एज मीना, सीता उतना सुंदर है जितना मीना है। द ओल्ड मैन इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक, यहाँ पर कह रहा है कि बूढ़ा आदमी बहुत ही कमजोर है और वो चल नहीं सकता है। तो ये रिमूवल टू में बन गया, द ओल्ड मैन वाज टू वीक। यहाँ पर टू वीक का मतलब हुआ कि इतना अधिक कमजोर कि जितना नहीं होना चाहिए। तब का चीज के लिए, टू वॉक। द ओल्ड मैन वाज टू वीक टू वॉक। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, हिज वॉइस इज वेरी स्वीट, हिज वॉइस इज वेरी स्वीट। अगर वाज लगाते हैं तब गलत हो जाएगा, हैस लगाते हैं तो उसकी प्यारी आवाज़ है यहाँ पर हो जाएगा। मैंने एक सपना देखा, ये देखा सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस होगा। आई सॉ अ ड्रीम, यहाँ पर ये होगा। हम विद्यार्थी हैं, यहाँ देखिए हैं लगा हुआ है, यानी हम लोग, वी आर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। उसे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ना पड़ता है। तब क्या होगा, ये आपको बताए थे जब ट्रांसलेशन पढ़ाए थे आपको टेंस, तो उसमें हैज और हैव से, ही हैज टू वर्क हार्ड। और आगे आपको 39 में आता है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, जो आप और हम बराबर इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमारा सही होगा। अब देखिए ये ताजमहल, यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है क्योंकि ये दुनिया में मात्र एक ही चीज है, ऐतिहासिक भवन है, तो इसलिए यहाँ पर लगेगा द ताजमहल इज बिल्ट ऑफ मार्बल। यहाँ पर नो आर्टिकल, यहाँ मार्बल के पहले कुछ नहीं लगेगा।
यूरोपियन, हम बताए थे आपको कि प्रोनाउंसिएशन के अनुसार हम लगाते हैं यहाँ पर आर्टिकल यूरोपियन, यहाँ व्यंजन आ गया तब क्या होगा, ए यूरोपियन। लेट्स प्ले, गेम के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, नो आर्टिकल। द बॉय इज इंटरेस्ट ऑफ, द बॉय इज इंटरेस्टेड इन, रुचि रखता है कौन सी में, पेंटिंग में। ही फेल्ट पीटी फॉर, गरीबों के लिए। ही वेंट टू द विलेज, क्या होता है, किसी साधन से जाते हैं तो बाई लगता है, लेकिन 11 नंबर यानी पैदले जाते हैं तो क्या होता है, ऑन लगता है। अब यहां देखिए, ईच ऑफ द बॉयज, ये क्या हुआ, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर यही रहता ईच बॉयज तब ये डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता। अब डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो, इसका वर्ब हमेशा क्या चीज होता है, क्या चीज, सिंगुलर होता है। ईच ऑफ बॉयज हैज बीन गिवन अ बुक, प्रत्येक बच्चों को एक किताब दिया गया है। अ कमिटी, अब देखिए कमिटी, तो यहाँ कमिटी जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अपॉइंट टू स्टडी द सिचुएशन, एक समिति का क्या किया गया, स्थापना किया गया था। तब यहाँ अगर हैज लगाते हैं तो यहाँ पर बिन लगाना पड़ेगा, लेकिन ये सिंपल पास्ट टेंस में है, इसलिए क्या होगा, अ कमिटी वाज अपॉइंटेड, नियुक्त किया गया था पैसिव वॉइस में। आई हेल्प द बेगर, तब यहाँ का हो गया, बेगर सिंगुलर है तो द बेगर वाज हेल्प्ड बाय मी, ये हो जाएगा आपका। आइए अब 48 के बाद हम आते हैं 49 पे। ही हैज बाउट ए हाउस, तो इसको हमको पैसिव में बनाना है। ए हाउस, यहाँ हैज लगा है तो बिन, ठीक है, तो यहाँ बिन आ गया। अब यहाँ बाई किसी में नहीं है, यहाँ फोर है, यहाँ कोई चीज नहीं लगा, यहाँ विथ लगा हुआ है, तो जाहिर सा बात है ए हाउस हैज बीन बाउट बाई मी, इसलिए ये क्या, इसका पैसिव वॉइस ये होगा। शी वॉज लव्ड बाई हर फादर, ये पैसिव में है और इसको एक्टिव बनाना है। देखिए हर फादर लव्ड हर, हर फादर लव्ड हर, हर फादर लव्ड बाई हर फादर लव्ड मी, तो मी का तो सवाल नहीं है, और बाई वाला जो लगा हुआ है ये भी हो भी नहीं करेगा, यहाँ लव्ड है ये नहीं है, तो ये सीधा सीधी क्या हो गया, हर फादर लव्ड हर। अब आइए, द बेट वाज स्ट्रक फोर एंड, द बाजी जो लगा था फोर एंड अमाउंट ऑफ, कितना कितना का अमाउंट लगा हुआ था भाई इसमें, तो 2 मिलियन का, 2 मिलियन का लगा था इसमें, यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख और 2 मिलियन बराबर 20 लाख का लगा था। हल्कू एंड मुन्नी वर ऑलवेज इन, अब आ गई उसी में से प्रेमचंद्र का कहानी द जनवरी नाइट में, तो हल्कू और मुन्नी उसमें 2 कैरेक्टर थे, पति पत्नी, तो वो हमेशा क्या चीज में थे, डेप्ट में थे, कर्ज में थे। द पोटर इज वियरिंग ए, अब ये कविता वाला हो गया, तो पोटर क्या पहने हुए था, किस रंग का टोपी, ब्लैक रंग का। ओड ऑन सोलिट्यूड हैज बीन रिटेन बाई, अब इसमें क्या होगा, वाल्टर डिलेमाने, ये हो गया। आगे आइए हम अब आते हैं 55 पर। थिनर देन ए क्रिस्टियन हैज बीन रिटेन बाई विद्यापति
पांडा, इसके उनके द्वारा लिखा गया था, जो राधा और कृष्ण के वियोग होता है उसके बारे में। लाइक ए बर्ड हिज हार्ट इज ट्विटरिंग इज फ्रॉम, तो इसका क्या होगा, द स्लीपिंग पोर्टर, उस कविता से है। हल्कू एंड मुन्नी हैड सेव्ड मनी टू बाई ए, हल्कू और मुन्नी पैसा बचाए थे काहे के लिए कि जनवरी का रात आ रहा है, बहुत कड़ाके की ठंडी होगी, तो उसके बचने के लिए कौन चीज, तो कंबल, ब्लैंकेट। एलर्जी इज ए क्या चीज, माल फंक्शन, ये होगा। सन एंड मून आर द नेम्स ऑफ, क्या चीज है, सन और मून किनका नाम है, बच्चों का नाम है। द मदर इन टू होरिजेंस, माँ बेटी की जो कहानी है, बहुत ही रोचक आप कहानी सुने होंगे। वो आज डिलाइटेड, प्रसन्न हुई थी, रीड द लेटर ऑफ हर डॉटर, माँ अपनी बेटी की कहानी द होरिजन में पढ़ कर क्या हुई थी, बहुत खुश हुई थी। तो ये हुआ हमारा बाबू 60 ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का सेट 2 का, और आशा है कि आप इसको बनाए होंगे और समझे होंगे और अपने आप को आके होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुभ विदा, हैव अ नाइस डे।